इस वीडियो का मतलब किसी को भी हेट पहुंचाना नहीं है, किसी भी धर्म, जाति या किसी भी समुदाय, किसी को भी। आदेश है और मार लगाई जाए से उठा। रॉन्ग नंबर, ई रॉन्ग नंबर है। इंडिया जो ना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर ना रिलीजन को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। यहाँ पे उनके धर्म को, उनके कामों को और उनके लॉस को, उनके जो नियम्स हैं, हर धर्म के अलग अलग हैं। लेकिन किसी धर्म में कुछ गलत नहीं सिखाया जाता यार दोस्तों। अब जितने भी धर्म उठा के देख लो, किसी भी धर्म में चोरी चकारी है, किसी धर्म में रेप है, किसी धर्म में कुछ गलत चीज करने को नहीं कहा जाता है। सब में एक ही चीज कहा जाता है कि आप अपने काम को आगे रखिए, यानी आप जो भी कर्म करते हैं उसका फल आपको मिलेगा। आप जो भी आपके कर्म हैं वो आपको आगे ही आने होंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप यहीं भी देखें तो कुछ धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं अपने इंडिया में, बाहर देश में, कहीं पे भी आप जाइए, हर जगह है। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में कई सारे बाबा हैं, अलग अलग धर्मों में फेमस हुए पड़े हैं। अपने इंडिया में अगर आज की बात करें तो आज के दिन सबसे ज्यादा फेमस हुए हैं बागेश्वर धाम बाबा। और अपने इंडिया की सबसे खास बात यह है दोस्तों, यहाँ पे आस्था बहुत है लोगों में, यानी लोग जो है भगवान में बहुत ज्यादा आस्था रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ विश्वास करते हैं धर्म में। और यही जो लोग हैं, इन्हीं के बीचों में से एक आता है आदमी धर्म का ठेकेदार बन के, और लोग उसे मूर्ख नहीं बना पाते, लोगों को वो मूर्ख बनाता रहता है। तो दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि वो हम लोगों को मूर्ख बना लेता है, हम लोग उसको नहीं बना पाते, क्योंकि दोस्तों हमारे और आपके बीच में से ही वो आता है। वो कहीं और अलग दुनिया से नहीं आता है इंसान। आपने पीके मूवी देखी होगी, उसमें जो बाबा रहता है वो बोलता है कि मेरा कांटेक्ट है ऊपर से और ये रॉन्ग नंबर, लेकिन वही पीके क्या बोलता है, ये रॉन्ग नंबर है। काम हो जाएगा। रॉन्ग नंबर, ई रॉन्ग नंबर है। क्या है? रॉन्ग नंबर। तपस्वी जी, भगवान से बतियाए खातिर आप जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है वो लुल हो चुका है। आपका सब काल रॉन्ग नंबर पर जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने हमें बनाया है और किसी को नहीं दिया ये हक। आपके पास दिमाग दिया भगवान ने, आप उसका यूज करिए। पूजा करनी है, आपको आस्था रखनी है, आप अपने भगवान पे रखिए और अपने माँ बाप पर भरोसा करिए। आप खुद ही आगे बढ़ जाएंगे। आप जाएंगे इन बाबाओं के पास ठीक होने के लिए, आप जाएंगे इन बाबाओं के पास अपनी चीजों को आगे करने के लिए। आस्था अपनी जगह पे है, लेकिन आप अंधविश्वास बन के जाते हो वहाँ पे। और ये लोग उसी चीज का फायदा उठाते हैं, इसको एक बिजनेस की तरह यूज करते हैं आज के समय देखेंगे तो। और फिर धीरे धीरे इस तरह करते करते जब बाबाओं पर जब भरोसा हो जाता है, हम लोग उनके बिजनेस पे हम लोग इन्वेस्ट करने लगते हैं, उनको ले जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं 5 लाख 10 लाख। मतलब बड़े बड़े लोग जो है, जो वीआईपी लोग है भाई, उनको तो डायरेक्ट वहाँ पे एंट्री मिलती है। अब जो जैसे मीडियम लोग हैं, जो मध्य वर्गीय परिवार है या जो नॉर्मल लोग जो उनसे जो जुड़ चुके हैं, उनको भाई बाहर बैठा के रखेंगे, उनको रोक के रखेंगे, नहीं भाई आप नहीं आ सकते, रुको यहाँ पे, पैसा नहीं आपके पास। क्या बात है? धर्म का धंधा। भैया 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 एक मिनट, मैं सुधीर पांडे, नागा बाबा संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी का रहने वाला हूँ। धर्म का धंधा कभी न मंदा, धर्म के नाम पे व्यापारीकरण है, ठीक है। अभी कुछ दिन बीतने दीजिए, राम रहीम की तरह, आशा राम की तरह बाबा का पोल खुलेगा। दूसरी बात, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी है, धर्म की यूनिवर्सिटी है। पूरा मेरा कैंपस यहाँ से लेके बाथरूम से भरा हुआ है, गंदगी फैल चुकी है और बाबा की यहाँ कथा नहीं हो रही है, यहाँ अराजकता फैल रहा है। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर वो आज सपोज डेट अगर वो कल को फ्रॉड कर गए, आपका पैसा कौन देगा? बैंक तो है नहीं, क्योंकि बैंक अगर फ्रॉड करती है तो सरकार का जिम्मेदार, यानी आरबीआई गवर्नमेंट, आरबीआई होगी उसकी जिम्मेदार। वहीं आप देखें, अगर बाबा आपको पैसा लेके भाग जाए तो कौन देगा? कोई नहीं देगा आपको पैसा। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों, बाबाओं पे भरोसा मत करिए यार। जो आप बाबा होते हैं असली के, आप देखे होंगे उनको यार, बड़े बड़े हिमालय पर्वतों में रहते हैं। वहाँ पे आप देखिए, वो एकदम, वो उनसे सब चीज से कोई मतलब ही नहीं है कि वो देश दुनिया में क्या चल रहा है। वो कभी गलत, वो ना किसी भी धर्म को लेके गलत कहेंगे नहीं। जो असली बाबा हैं, जो स्पिरिचुअलिटी है, जो उनके अंदर जो रियलिटी में जो सिद्धि पा चुके हैं, वो कभी भी उनका कोई धर्म ही नहीं होता है। रियलिटी बताएं तो जो असली बाबा होते हैं उनका कोई धर्म ही नहीं होता है, क्योंकि वो कभी भी धर्म को लेके आगे नहीं बढ़ते हैं। वो बस शांति की चीजें बताएंगे आपको, बोलेंगे कि मन को शांत रखो बेटा, मन को अच्छे से लगाओ, मन को अच्छी जगह लगाओ, मन को अच्छे कामों में लगाओ कि वो आगे बढ़े, दिल दिमाग से अच्छी चीजें करो, लोगों की सेवा करो। कभी ये नहीं बोलेंगे बेटा जाके ये धर्म में ऐसे कर रहा है इसको ऐसे करो, बेटा वो धर्म में ऐसे कर रहा है जाके वैसे करो। ये कौन करता है? धर्म के ठेकेदार लोग करते हैं।
जो बीच वाले हैं बोलेंगे कि हमारा उनसे कांटेक्ट है, हमारा बजरंगबली से कांटेक्ट है, हमारा अल्लाह से कांटेक्ट है, हमारा यीशु मसीह से कांटेक्ट है, हमारा गौतम, कोई किसी का कांटेक्ट नहीं है भाई। सब ढोंग है यार, सब ढोंग है। आप खुद सोचो, आप यहाँ बैठे हो, लोग बोलेंगे जाओ वहाँ केदारनाथ जाओ। अरे भाई भगवान है भाई, आपकी आस्था है, आपके पास पैसे नहीं है, आप एक गरीब परिवार के हो, कैसे केदारनाथ या फिर अमरनाथ चले जाओगे आप बताओ। मतलब एक लॉजिक चीज होती है यार, एक अच्छी चीज। तो मान लिया कि आपके पास पैसे हैं थोड़े से, तो यार अपने घर बनवाओ, अच्छी चीजें करो। आप OMG मूवी देखे होगे, उसमें क्या बोलता है अक्षय कुमार, सब जगह मौजूद हूँ। जब तुम सब जगह हो तो ये लोग मंदिर खोल के क्यों बैठे? मेरे पास मेरा खुद का घर है, मुझे 4 दीवारों के अंदर नहीं रहना है। तो फिर तुमने ऐसा धर्म बनाया है हाँ, मैंने सिर्फ इंसान बनाया, और इंसान ने ये जात पात धर्म मजहब का धंधा शुरू किया, और ये धंधा हजारों सालों से चलता आ रहा है, क्योंकि तुम्हें उसकी जरूरत है। तो फिर ऐसा धर्म को उठा के फेंक देना चाहिए। कि आप कहीं दूर जाने से अच्छा है आप अपने आसपास की चीजें सही कर लो, आपकी चीजें अच्छी हो जाएंगी। आप भगवान को मानते हो, अच्छी बात है, लेकिन वहीं अगर आप किसी की मदद कर दो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि भगवान कहते हैं खुद उस मूवी में, एट द एंड आप देखे होगे कि मैं हर इंसान के अंदर हूँ, बुराई अच्छाई सब आपके अंदर है। अगर आप देखें वहीं पे तो वो बैठा हुआ है, बोल रहा है पलटेगा, मारो इसको, ये करो वो करो, बाबा प्रभु ये कर। मतलब कौन भगवान ऐसे करता है? उठापटक की जाए, बहुत परेशान किया इसने, उठापटक की जाए। कौन भगवान करता है? भगवान जबकि खुद कहते हैं कि हम तुम्हारे अंदर हैं, तो लोग मान लिया तुम्हारे अंदर के राक्षस को मार रहे हैं, तो भाई उसे चीजें सिखाई जाती हैं, कही जाती है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, ठीक, अब उसको क्या करते हो हम लोग, उसको अगर आप गलत जगह रखोगे, गलत उसमें रखोगे, तो वो क्या करेगा, वो आपको गलत चीज सिखाएगा। यानी कि अगर आप उसको गलत चीज सिखा रहे हो तो वो एक पौधे की तरह होता है बच्चा, वो गलत चीज सीखते सीखते बड़ा होगा। वहीं आप एक अच्छी जगह उसको पालो रखो करो, यानी आप उसको एक IAS के रूम में रख रहे हो, एक अच्छे वेल एजुकेटेड जगह रख रहे हो, तो वो उस हिसाब से पलेगा बढ़ेगा, और उस हिसाब से लोगों के बीच में वो अपने ज्ञान को बांटेगा। और दोस्तों इसी तरह देखें तो कई सारी चीजें ऐसे दोस्तों हैं जो हमको विश्वास करने के लायक नहीं है, लेकिन हम लोग करते हैं अंधविश्वास की तरह उस चीज को फॉलो। वहीं अगर आप देखें मार्केट में एक नए बाबा आ चुके हैं, यानी कि बागेश्वर धाम बाबा। उनका यह कहना है कि मेरे अंदर बजरंगबली आते हैं, मेरे सपने में मेरी उनसे बातचीत होती है, मुझे सारी रामायण बताते हैं, मुझे सब कुछ करते हैं, मैं उनसे जो भी कहता हूँ वो करते हैं। मतलब भाई बजरंगबली है यार, वो हमारे भगवान हैं। आप उनको मतलब ऐसे बोलो हमारे अंदर आते हैं, ये है वो है। मतलब बजरंगबली अपने भक्तों को ही मार रहे हैं, वो बोल रहे हैं ऐसे करो वैसे करो। क्या यार भाई, मतलब कुछ तो यार लॉजिक लगाओ, कुछ तो अच्छी चीजें करो भगवान को। मतलब धर्म के नाम पे लोगों के इमोशन के साथ खेलना। जितने बाबा है ना, आप आज के दिन लिख के ले लो मुझसे, जितने भी बाबा पैदा होंगे या जो बाबा बनेंगे लोग, असल में कोई बाबा कहलाने के लायक नहीं है। सब के सब साले ढोंगी है। क्या करते हैं, आपके आस्था और हमारे और आपके इमोशन, हमारे और आपके रिलीजन का फायदा उठाते हैं। हमें आपको भड़काने वाले भाषण देंगे। निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवा। इसको मार दो, कट्टरवादी है, इसको ये करो, ये ऐसा कर रहा है, लाठी उठा के मारो सबको, जितने हमारे धर्म को ऐसा। कौन धर्म है भाई, काहे का धर्म? भगवान ने बनाया, चलो मान लिया, वो क्या कहे तुम्हें यहाँ क्या ऐसा? तो फिर तुमने ऐसा धर्म बनाया है हाँ, मैंने सिर्फ इंसान बनाया, और इंसान ने ये जात पात धर्म मजहब का धंधा शुरू किया। कहे तुम्हें यहाँ क्या ऐसा कि बेटा तुम जो है हमारे धर्म के हो, बेटा तुम हमारे ऐसे हो, चलो तुमको हम मारना सिखा रहे हैं, ये उस धर्म का है, चलो आओ तुम्हें हम मारना सिखाते हैं। प्रभु श्री राम आए थे तुमको सिखाने मारना, है ना भाई? कोई भगवान या फिर अल्लाह के कहते ना, और तुमको हम सिखाते हैं बेटा इस वाले धर्म को मारते कैसे हैं। या जैन धर्म या फिर बुद्ध या सिख लोगों के जो गुरु लोग हैं, वो लोग कहते होंगे ए इधर आओ, हम तुमको सिखाते हैं दूसरे धर्म को के लोगों को कैसे मारते हैं, कैसे वो लोग कैसे लोगों के बीच गलत चीजें फैलाते हैं। भाई कोई नहीं फैला रहा है, ये जितनी भी गलत चीजें हैं ये केवल बाबा लोग फैलाते हैं, और जितने भी ये ठेकेदार हैं धर्म के, जितने भी लोग हैं ये लोग फैला रहे हैं, और कोई नहीं फैला रहा है इस यहाँ पे। और दोस्तों वहीं बात करें अगर फ्रॉड की, तो हर धर्म के लोग फ्रॉड कर रहे हैं। जितने भी बाबा लोग बन रहे हैं,
हर धर्म, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने सब के सब में क्या करेंगे, बोलेंगे हम अल्लाह के बंदे हैं भाई, यार हम तुम्हारा ये कर देंगे, दे दो हमें, हमारे यहाँ ये कर दो। और उसी तरह हिंदू में भी कहेंगे कि हमारे यहाँ हम टोपी चढ़ाने आइए, आप हमारे यहाँ दक्षिणा लेके आइए। क्या यार, कौन बाबा करता है इस तरह? जो हिमालय में बैठे हैं जो बाबा, जो सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं असली में, इतनी ठंडी में, मतलब भाई वो लोग होते हैं रियल बाबा, जो आपसे कुछ मांगेंगे नहीं, लोग बोलेंगे बेटा दो मत दो, उनको उससे कोई गम फिक्र नहीं है, ठीक, बल्कि उल्टा आपको ज्ञान देंगे, सही डायरेक्शन दिखाएंगे, बेटा लाइफ, आपका लाइफ लेसन आपको दिखाएंगे, सही क्या है आपका लाइफ, आपको क्या चाहिए लाइफ में, आप उनको बताइए, आपको वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे वो बाबा। ये नहीं कि ये जो आए हैं ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो, ये लोग बाबा बस आपसे पैसा कमाना चाहते हैं, ये बिजनेस बना लिए। और यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे एक पॉलिटिकल रीजन भी आ जाता है, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं वो भी इनसे जुड़ते हैं, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग होती है, वोट लेना होता है, ठीक। तो इसलिए दोस्तों क्या है ना, यहाँ पे जितने भी बाबा हैं हर धर्म में, सब के सब फ्रॉड हैं, आपको गलत चीज सिखाते हैं और आगे बढ़ने के लिए हमेशा बोलेंगे कि बेटा ये करो वो करो, उससे लड़ाई करो, उससे झगड़ा करो, उससे नफरत करो। क्या है का नफरत यार, क्यों नफरत फैला रहे हो लोगों के बीच? हम इंसान हैं यार, खून आपके अंदर भी है, लीवर किडनी सब कुछ आपके अंदर भी है, दिल आपके पास भी है, दिल हमारे पास भी है, सबके पास भगवान ने इक्वली चीजें बना के दी हैं, ठीक, किसी को कम या ज्यादा नहीं दिया है। बस फर्क ये है कि सबको मेहनत करना है, सबको सही से चीजें सही जगह पे करनी है, अपने माइंड को सही करना है और आगे बढ़ना है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बागेश्वर धाम के बाबा के बारे में, यानी धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, जो कि हम लोग को इमोशनली फायदा उठाता है, यानी हम लोग का जितने भी इमोशंस है, आस्था, जितने भी हम लोग को धर्म को लेके चीजें हैं, उन सब का वो फायदा उठाता है, ठीक। हम हिंदू लोगों का धर्म को लेके अलग अलग धर्मों के खिलाफ भड़का रहा है। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि भगवान तो आके भड़का पाए नहीं, यानी श्री राम जी आए तुमको भड़काने को तो बोले नहीं, ये आए भड़काने तुम्हें, हनुमान जी आए तुम्हें भड़काने बोले, है ना। प्रभु हनुमान जी जो है हम लोग के भक्त, हम लोग जिन्हें दिल से मानते हैं, प्रभु हनुमान जी, वो आए हैं, बोले हैं इनको, बागेश्वर धाम बाबा ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है इसको बोले हैं कि जाओ सबके मन में गलत चीज फैलाओ, भड़काओ। मतलब क्या है यार, लोगों को ऐसे ऐसे ये चूतिया बना रहा है। आइए जानते हैं दोस्तों आज की इस सबसे बड़े केस स्टडी में। उठा के नीचे फेंक दिया जाए, उससे सिर में मारो उसके। खड़ा होता है और अंधविश्वास के विरुद्ध खड़ा होता है। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट है बट रियलिटी भी है। तो दोस्तों बागेश्वर धाम बाबा, यानी जिसको हम लोग बागेश्वर बाबा बोलते हैं, उसका असली नाम है धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि एमपी के एक गांव में रहता था, वहाँ के एक आश्रम में काम करता था और वहाँ पे धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो वहाँ के आश्रम को वो चलाने भी लगा। लेकिन एक न्यूज़पेपर की माने तो इसका असली नाम है धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग। और दोस्तों इसकी उम्र की बात करें तो केवल 26 साल का, यानी जिस समय हम लोग सोचते हैं IIM में जाने की या फिर किसी फॉरेन कंट्री में अच्छे एजुकेटेड जगह जाने की, ये जो है हम लोग को गलत चीज सिखा रहा है। उल्टा बोला इस धर्म को ऐसे करो, ये ऐसे करो, वो वैसे करो। आज इसकी स्पीच सुनेंगे तो भड़काऊ रहेंगे भाषण, यानी हम हिंदू लोग को भड़काएगा कि अलग अलग धर्मों के खिलाफ। जब इंटरव्यू देने कहीं जाएगा तो बोलेगा कि नहीं, किसी भी धर्म के खिलाफ ऐसा नहीं हम कहते, हमारा ये मानना है ही नहीं, हमारा कुछ है ही नहीं। मतलब भाई 26 साल का लड़का है यार, तुम क्या ही करोगे यार भाई? तुम्हें पढ़ाई लिखाई की होती, कहीं सही जगह एजुकेशन तुम्हें मिली होती ना सही से, तुम आज ऐसे नहीं करते, लोगों को भड़काते नहीं लोगों के बीच। मतलब लोगों के बीच नफरत फैला रहा है 26 साल का लड़का। अब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही ले लो, हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। सुबह सूर्योदय के पहले अगर तैयार होकर के पढ़ना शुरू करते हैं तो पूरी तरह आप बिल्कुल मन से एकदम तंदुरुस्त होते हैं। जैसे बारिश के बाद आसमान कैसा साफ नजर आता है, वैसे वो तक कहते हैं कि बेटा सुबह उठो, अच्छे से काम करो, अच्छे अपने माइंड को रिफ्रेश करो, योगा करो सुबह उठ के, ठीक, अच्छी चीजें करो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, गलत चीज मत करो, नफरत लोगों के बीच फैलाने से बेहतर है कि आप अपने काम पे फोकस करो, ठीक। शाहरुख खान को ले लो, वो खुद क्या। I want to let you all know that how important your today is. Your now is. Study hard, work hard, play harder. Don't be bound by rules. Don't hurt anybody. Never grow up and never ever live somebody else's dream. Remember, however many times you go wrong, no matter how many times you fail, despair, feel like this world is against you, in the words of Bob Marley. कि यार आप अपने काम पे फोकस करिए,
औरों के बारे में सोचना छोड़िए, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं ये सोचिए। लोगों के बारे में अच्छा बुरा मत सोचिए, आप सोचिए कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं लोगों के लिए, आप कितने अच्छे अपने आप को दिखा सकते हैं लोगों के सामने, वो करिए। योगी जी को भी देख लीजिए, वो तक कहते हैं कि दोपहर को 12 बजे उठने से कोई मतलब है नहीं, सुबह उठा करिए जल्दी तो फायदा मिलेगा। यार आप जितने भी बड़े लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, आप उनके पास जाओगे तो आपको एक ही चीज बोलेंगे कि आप पढ़ाई लिखाई करिए, सही डायरेक्शन में जाइए। या कोई आप किसी भी माँ बाप को सुने हो भाई जाओ बाबा बन जाओ, कोई नहीं बोलता, कोई भी माँ बाप नहीं बोलेगा आपको कि जाओ बाबा बनो। कोई भी मुस्लिम के जो पापा लोग वो लोग नहीं बोलेंगे कि जाके यार तुम मौलाना बन जाओ या तुम ये कर लो। भाई किसी धर्म में कोई भी नहीं बोलता करता है। ये हम आपकी उपज है, हमारे आपके बीच की, हम लोग इनके ऊपर भरोसा करते हैं। ये लोग हम लोग के साथ बिजनेस बना के चीजें अपनी अच्छी कर रहे होते हैं। और फिर दोस्तों ये जो बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र शास्त्री है, इसका एक वीडियो वायरल हो गया 19 अप्रैल 2022 को, जो हिंदुओं को भड़काने वाला भाषण था। वेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। और इसी तरह दोस्तों कई सारे भड़काने वाले भाषण इसके वायरल हुए हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें, ये माइंड गेम नहीं लगता आपको कि कोई इसके दरबार में जा रहा है? आप सोचिए अपने दिल से कोई किसी के माइंड को कैसे पढ़ सकता है। आप इमेजिन नहीं कर सकते यार, सामने वाला के माइंड को आप उसके माइंड में क्या चल रहा है आप कैसे जान सकते हो? आप ही बताओ। ये जो है बैठे बैठे आपको बताएंगे आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हाथ उठाएंगे, बोलेंगे गला पकड़ो, ये करो वो करो। उठापटक की जाए, बहुत परेशान किया इसने, उठापटक की जाए। क्या है भाई, ये माइंड रीड का जो गेम है। आप एक वीडियो आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों, सुहानी साथ, जिसको आप जानते होंगे, ये सबसे अच्छी वीडियो है, यानी ये सबसे अच्छा मैजिक करती है माइंड रीड का। आइए देखते हैं। संभव है किसी के दिल की बात को पढ़ना और उसे कागज पर हुबहू लिख देना? आप क्या मानती है, ऐसा हो सकता है? ऐसा बकायदा हो सकता है। आप अगर शोज देखते हैं कोई या कोई वीडियो देखते हैं मेंटलिज्म के, ये हो सकता है, लेकिन ये एक कला है जी, ये एक ट्रिक है, ये एक आर्ट फॉर्म है। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसका क्लियर कट शब्द होता है मेंटलिज्म जी। अगर आप मेंटलिज्म को सर्च करेंगे इंटरनेट पे, आपको पता चलेगा कि ये जो कर रहे हैं वो तो मेंटलिज्म है। चीज जो हमें लोगों को बतानी जरूरी है और सबको बतानी जरूरी है कि दुनिया में कोई भी आपका माइंड रीड नहीं कर सकता। आपका माइंड आपकी सबसे ऑनेस्ट, सबसे प्राइवेट स्पेस है। कि वो फ्रॉड है जी, वो जो कर रहे हैं वो उनका काम है, वो एक धर्म रक्षक है, धर्म सेवक है और वो उनका काम कर रहे हैं। बस जैसे वो बोलते कि चमत्कार है, वहां पर जैसे बोलते हैं हमारे कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो हम करते हैं और वो एक चमत्कार नहीं है, वो एक कला है। और ये बात समझनी और ये बात लोगों को समझानी बहुत जरूरी है। और न्यूज चैनल जो आप मुझे एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो मेरी बात रखने का, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा चलिए, इतना मानते हैं कि माइंड गेम का सब कुछ है, चलिए जो चल रहा है होने दीजिए। लेकिन अगर देखा जाए, एक मोजो स्टोरी करके यूट्यूबर है, वो गया इनके दरबार में, वो जो है पूरा खुलेआम सब कुछ इनका चिट्ठा पर्चा सब रख दिया। एक व्यक्ति परीक्षा लेने आएगा, बीच में टोकेगा, बदतमीजी करेगा, नालायक है, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं, ठिकाने लगा भी देना है आशीर्वाद। इस पर्चे में एक भी जानकारी ऐसी एक्सक्लूसिव नहीं है जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की टीम को मैंने या मेरी टीम ने एक दिन पहले नहीं बताई थी। आपने देखा दोस्तों कैसे लोगों के साथ यहाँ पे फ्रॉड किया जाता है। आपसे जो है पहले ही आपकी सारी इंफॉर्मेशन, आपकी सारी चीजें आपसे ले ली जाएंगी, ठीक, और आपको वहां पे बुलाया जाएगा ऐसे करके, लाल शर्ट इधर आओ, ये इधर आओ, ये इधर आओ करके बुलाएंगे। मतलब एक जनरली आपको कहीं बीच भीड़ में बैठा देंगे या फिर कभी आगे बैठा देंगे, बोलेंगे उस महिला को बुलाओ, उस पर्टिकुलर पर्सन को बुलाओ, बुला के उसके बारे में मेरे पास सब कुछ है, पहले से सब कुछ है, यहाँ लिखा हुआ, ये हुआ है। अरे भाई यार कम करो यार, लोगों के इमोशन के साथ खेलना बंद करो यार, ठीक। धर्म के नाम पे हम हिंदू लोगों को यार भड़काना और हमारे इमोशन के साथ खेलना बंद करो, ठीक है ना। हम लोग बजरंग बली को मानते हैं, ठीक है ना, उनके भक्त हैं असली वाले, ठीक है भाई। ये सब गलत चीज करना, उनके नाम को लेके, उनकी चीजों को लेके फैलाना यार बंद करो यार। और दोस्तों इस तरफ फ्रॉड करने वाला केवल ये धीरेन्द्र शास्त्री बाबा नहीं है, कई सारे पुराने बाबा हैं। आप आसाराम को ले लीजिए,
आप ये राम रहीम को ले लीजिए, आज जितने भी फेमस बाबा हुए हैं, इस सब लोग गलत काम करते थे। आप सोचिए कौन बाबा है जो यार बॉलीवुड का डांस कर रहा है, डिस्को कर रहा है, ये वो कर रहा है। कौन बाबा है भाई? हाँ, ये लोग बाबा हैं। बाबा के नाम साला ये लोग कलंक हैं। लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों के साथ गलत चीज कर रहे हैं। ठीक, और ऊपर से जब पकड़ा जाएंगे तो बाद में बोलेंगे। इनकी इमेज सही करने के लिए बॉलीवुड वाले पिक्चर बनाते हैं इनके ऊपर। मतलब अगर कोई इंसान खराब है तो उसकी इमेज बाद में सही करने के लिए उसके ऊपर एक स्टोरी बना दो, उसकी बायोग्राफी बना दो। मतलब लोगों को गलत नजर से न देखें लोग इनको। लोग जो है इनको अच्छे एक पर्सपेक्टिव इनका जो है लोगों के बीच एक अच्छा बन जाए। भाई जब खराब किए ही क्यों थे तुम अपनी इमेज लोगों के बीच? आप खराब नहीं करते। आज भी आप देख लो बहुत से लोग अच्छे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देख लो आप, क्या वो आज तक कोई भी एक बंदा हो जो उनके बारे में बुरा बोल दे? क्या उन्होंने जो संविधान दिया था, इतना पढ़े लिखे, इतने नीचे कास्ट के थे वो, इतना अच्छी चीजें लिख के, इतना बड़ा संविधान लिख के दिया लोगों को। सब कुछ छोड़ो यार, आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को ले लो, कोई 1% दिखा दो जो उनके बारे में बुरा बोल दे हमें। भाई ये लोग होते हैं, आप पढ़ो लिखो, लाइफ में आगे बढ़ो यार। ये क्या बाबा साहबा, ये लोग ठग हैं, ये लोग फ्रॉड करते हैं हमारे आपके साथ। ये लोग अपनी प्रॉपर्टी बनाएंगे, अपना बिजनेस बनाएंगे, अपनी चीजें अच्छी करते हैं। और सबसे बड़ा केस आया दोस्तों अब बागेश्वर धाम बाबा, यानी ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है, इसके ऊपर केस हो गया। और फिर दोस्तों कुछ ही महीनों बाद बागेश्वर बाबा जब जाते हैं कहीं पे शो करने के लिए, तो वहां पर महाराष्ट्र के एक ऑर्गेनाइजेशन जो इनके ऊपर केस कर देती है फ्रॉड का। यानी ये जो कर रहे हैं ये फ्रॉड कर रहा है लोगों के साथ, लोगों के इमोशन के साथ। यानी लोग जितने भी वहाँ पे हैं लोगों के इमोशन के साथ खिलवाड़ कर रहा है और लोगों को ये लूट रहा है। और दोस्तों ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन को 1980 में नरेंद्र दाभोलकर जी ने स्टैब्लिश किया था और उस फाउंडेशन का नाम था महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। और दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था कि जितने भी सुपरस्टिशियंस लोग हैं, यानी जो भी लोग अंधभक्त पे हैं, या जितने लोग अंधभक्ति की चीजें फैला रहे हैं लोगों के बीच, उनको जो है पकड़वाना और उनको जो है लोगों के बीच लाना। और फिर दोस्तों अगस्त 2013 में इस फाउंडर की, यानी ये जो फाउंडेशन, इनके जो फाउंडर है उनकी जो है दोस्तों हत्या कर दी जाती है। एक वॉक पे जब सुबह सुबह गए होते हैं। और फिर 4 महीने बाद दोस्तों इस फाउंडेशन के पास एक लेटर आता है कि हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कि हम जो है आपको पावर देते हैं कि आप ये जितने भी सुपरस्टिशियंस लोग हैं, ब्लैक मैजिक चीजें हैं, गलत चीज फैला रहे हैं लोगों के बीच, उसको जो है आप रोकिए। और फिर दोस्तों इस काम को, यानी कि इस फाउंडेशन का जो कार्यभार था, अब उस कार्यभार को संभालते हैं श्याम मानव, जिन्होंने केस किया हुआ है बागेश्वर बाबा के ऊपर। और वहीं श्याम मानव जी का कहना है, मैं आपको सनातनी हिंदू कहता हूँ। महात्मा गांधी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे और स्वामी विवेकानंद जी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। मैं जो है सनातनी हिंदू हूँ, यानी कि जो एक हिंदू का जो धर्म है, उसका जो उनके प्रभु यानी प्रभु कृष्ण ने, प्रभु श्री राम जी ने जो पथ दिखाई है, उस पथ पे चलना, लोगों को गलत चीज, गलत भाषण या गलत डायरेक्शन में न भेजना, ये इनका खुद कहना है कि मैं सनातनी हिंदू। और दोस्तों श्याम मानव जी का कहना है कि ये जो है किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है उन सब चीज के खिलाफ नहीं है। ये खिलाफ उन लोगों के खिलाफ है जो भी बाबा लोग हैं, यानी कि जो मुस्लिम में बाबा है, हिंदू में बाबा, क्रिश्चियन में जो भी जितने भी बाबा, फ्रॉड बाबा, ऐसे वैसे नहीं जो फ्रॉड करते हैं, जैसे कि ये बागेश्वर बाबा हो गया, और जैसे कि अभी कुछ साल पहले कौन था, राम रहीम, आसाराम, मतलब इस टाइप के जो बाबा लोग हैं, ये इनके खिलाफ बात कर रहे हैं, न कि किसी ऐसे खिलाफ जो अच्छे बाबा है। अच्छे बाबाओं के खिलाफ कोई भी गलत न्यूज सुनोगे ही नहीं, क्योंकि वो लोग इस चक्कर में पढ़ते ही नहीं यार, लोगों को ज्ञान देना। और दोस्तों एक न्यूज की माने तो 200 से भी ज्यादा, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, 200 से भी ज्यादा जितने फ्रॉड बाबा हैं, उनके केसेस को ये सामने लेके आए, उनके फ्रॉड की चीजें, वो जो फ्रॉड करते लोगों के साथ, उनको सामने किया है लोगों के। इट मीन्स कि दोस्तों 200 से भी ज्यादा फ्रॉड केस को इन्होंने सॉल्व किया है। और फिर दोस्तों ये जो श्याम मानव जी है, ये जो है जो केस किए थे अभी बाबा बागेश्वर के ऊपर, ये जो है अब आता है इनके ऊपर सारा फोकस। दोस्तों इन्होंने जब बागेश्वर में जब केस किया तो इन्हें पता नहीं था, ये जो है पहले इनके
ये नजर में आया कि ये जो है यहाँ पे आए हैं रामायण करने, यानी कि लोगों को रामायण सुनाएंगे, 1-2 दिन में चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों इन्होंने केस किया क्यों? जब इनको पता था कि ये रामायण करने आ रहे हैं यहाँ पे, तो दोस्तों इनको जब पता चला कि रामायण करने तो आ ही रहे हैं, लेकिन रामायण की आड़ में यानी रामायण की जगह ये अपना दिव्य दरबार बैठाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लोगों का माइंड रीड करते हैं, लोगों को सुपरस्टिशंस चीजें दिखाते हैं, लोगों को मतलब एक तरह से उनके इमोशनल डैमेज, उनसे पैसे लेकर या उनके जो भी आप समझ लो, ये करते हैं, गलत चीज करते हैं, फ्रॉड वाला काम लोगों के साथ। इसी केस में श्याम मानव जी ने इनके ऊपर केस कर दी कि ये जो है लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों हुआ ये कि इस केस को ज्यादा आगे तक बढ़ाया ही नहीं गया, क्योंकि पुलिस जो है यानी महाराष्ट्र की और नागपुर की दोनों पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया कि ऐसा कुछ भी हमें एविडेंस नहीं मिला है जिससे कि हम इनको जो है अरेस्ट करें या इनके खिलाफ कोई भी ऐसा एक्शन ले। और फिर दोस्तों जैसे ही पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया, उसके बाद डायरेक्ट श्याम मानव जी ने धीरेन्द्र शास्त्री को ओपन चैलेंज कर दिया कि आप जो है नागपुर में आइए, आप अपना शो करिए और हम आपके साथ कुछ शर्तें रखेंगे जो कि आपको बतानी पड़ेंगी। अगर आप सही साबित हुए, यानी आप हम जो चीजें आपसे पूछेंगे आप वो चीज अगर बता दिए, तो हम आपके जितने भी फ्रॉड के ऊपर केस लगी हैं या फिर आज के बाद हम जो है अपना ये फाउंडेशन बंद कर देंगे, जितने भी चीजें हैं हम सब गलत हो जाएंगे आज के बाद। और फिर दोस्तों बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री जो है जब आता है यहाँ पे नागपुर में शो करने के लिए अपना, लेकिन दोस्तों डेट थी 13 जनवरी को जाने की, वो वहाँ से 11 जनवरी को ही निकल लेता है। और फिर जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर छोड़ते हैं, कुछ समय बाद ही श्याम मानव को और उनके भाई को डेथ थ्रेट्स के SMS और कॉल्स आने लगते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो चैलेंज था ये आगे बढ़ता गया, यानी कि बाबा बागेश्वर यानी जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो बोलने लगा कि 3 तारीख को हम पहले ही ये कह चुके कि हम 7 दिन की कथा है, सब कथाएं हमने 2-2 दिन की काट दी। तो हम आपको कहेंगे श्याम मानव जी, आपको अनुभव करना है तो दरबार में रायपुर में आइए, आगे बागेश्वर धाम पर लगेगा, वहाँ आइए। हम जो है आपके केस को यानी कि आपके जो चैलेंजेस हैं वहाँ नहीं देखेंगे, आप रायपुर में आइए हम वहाँ देखेंगे। लेकिन इसी के अपोनेंट यानी कि इसी जैसे अपोजिट जो है श्याम मानव ने भी इनका जवाब दिया। दिव्य दरबार में फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के तहत उन तक कोई भी जानकारी ना पहुंचे, इस ढंग से वातावरण हम निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए नागपुर में ही ये चुनौती बहुत अच्छे ढंग से पारित हो सकती है। इसके पीछे 2 कारण हैं। महाराष्ट्र में जिस ढंग की पुलिस यंत्रणा काम करती है, जिस ढंग की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसके कारण नंबर 1। लेकिन दोस्तों जो चैलेंजेस है इसकी बात अगर आप छोड़ दें तो बाबा जो है अगर जितने भी आरोप लगे हैं क्या ये कुछ साबित कर सकते हैं? यार आप ही सोचो यार, ये चैलेंज एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं, नागपुर जा नहीं रहे हैं, महाराष्ट्र में शो अपना करना चाह रहे हैं, यानी कि चैलेंजेस से ये डर रहे हैं। अब डरे ना डरे ये इनके ऊपर है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात ये दोस्तों अगर ये इतना ही बड़ा चमत्कारी है तो ये मिरेकल अगर ये कर रहे हैं तो जैसे दिखाता नहीं है OMG में यानी ओ माय गॉड और PK में, अगर आप रॉन्ग नंबर घुमा रहे हो तो कहाँ से होगा सही चीज? यानी अगर आप देखें तो इंडिया में इतने सारे रेप्स हो रहे हैं, इतने सारे लोगों के झगड़े हो रहे हैं, इतने सारे दंगे फसाद। सबसे बड़ी बात यार आप जो कर रहे हो धर्म को लेकर जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं लोगों के बीच, वो खत्म कर दो यार। लोगों के बीच इंसानियत ला दो आप। ये जो धर्म को लेकर जो लड़ाई झगड़े चल रहे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये वो इधर उधर ऊंच नीच जो जात है वो सब हटा दो यार आप, ठीक है ना? कर दोगे ऐसा? नहीं कर पाओगे। लेकिन वहीं अगर आपको कोई बोल दे भड़काऊ भाषण देने को, आप तुरंत आगे आ जाते हो। अदर को कैंसर है। 50 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। धीरेन्द्र शास्त्री का ये तक कहना है कि जो कैंसर बीमारी है यानी जो कैंसर ठीक नहीं हो सकता है, वो जो अपने जादू से या फिर अपने इस कुछ इनके जो दवाई है वो उससे ठीक कर देंगे। मतलब यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग खर्च करते हैं, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका बड़े बड़े देशों में जाके सर्जरी कराते हैं, अपने कैंसर की अपने इलाज कराते हैं। ये भाई साहब जो है अपना दवाई देके ठीक कर देंगे। 10 ग्राम देसी गाय के गौमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। अच्छा चलिए यहाँ तक तो सही था कि चलो भाई अपना वैदिक दवाई जो भी दे रहा है कर रहा है, छोड़ो टाओ। भाई गौमूत्र क्या यार, हम लोग गाय की पूजा करते हैं भाई, तुम यार मूत्र पिला रहे हो उनका लोगों को, साला गलत अफवाह फैला रहे हो। साला हिंदू लोग अगर किसी को कुछ भगवान मान लेना तो साले जो बीच के ठेकेदार टाइप है ना, वो साले आके बोलेंगे कि तुम लोग गौ माता मानते हो, माता का भाई वो पियो, गौ माता का मूत्र पियो। ये सब क्या है भाई? ये कौन करता है भाई? तो आप ही सोचो, अगर कोई गौ माता का मूत्र पीने बोले आप पियोगे? सब कुछ छोड़ो, इसको खुद को बोलो ये पिएगा?
नहीं पिएगा ना भाई। दूसरों को बस ज्ञान देने के लिए बोल दो भाई, तो सबसे ज्यादा ज्ञान देगा लोग। यहाँ तक तो दोस्तों फ्रॉड तो लोग कर ही रहे हैं। इसके आगे अगर देखें तो कई सारे बाबा जो हैं वो जो हैं मर्डर, सेक्सुअल हैरेसमेंट, टैक्स एग्जीक्यूशन, किडनैपिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कर रहे हैं। और दोस्तों कुछ सालों पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने एक लिस्ट जारी की थी फ्रॉड बाबाओं के, यानी जो गलत चीज करते हैं उनके खिलाफ, जिसमें कि कहना था कि जो ये बाबा लोग हैं ये फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ और इन पाखंडियों से आप जो है बच के रहें, क्योंकि ये जो है हम जैसे जो अच्छे बाबा लोग हैं उनकी जो है इमेज को डैमेज कर रहे हैं। और इस लिस्ट में दोस्तों कई सारे क्राइम करने वाले और फ्रॉड करने वाले बाबाओं का नाम, जैसे आसाराम, राधे माँ, निर्मल बाबा, गुरमीत सिंह, नारायण साईं, नित्यानंद, मिर्ची बाबा, जलेबी बाबा, प्रेमानंद, स्वामी चंद्र यानी और अमित चैतन्य, यानी इतने सारे कई सारे बाबा ऐसे हैं जो कि फ्रॉड कर रहे हैं। तो दोस्तों अब अगर आगे की ओर बढ़ते हैं तो दोस्तों आपको और हमको दोस्तों अलर्ट होना पड़ेगा इन बाबाओं से, यानी जितने भी फ्रॉड बाबा हैं इनसे हमें अलर्ट होकर अपने लाइफ में आगे बढ़ना होगा और इन गलत चीजों से प्रभावित नहीं होना है। और आने वाले अपने जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी सही डायरेक्शन देना है कि इन बाबाओं के चक्कर में ना पड़े, अपने सही एजुकेशन लें, सही जगह जाएं, सही चीजें करें और आगे बढ़ें। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लोगों को तक शेयर जरूर करें और लोगों को कमेंट करके नीचे जरूर बताएं आप लोग कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।